जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आपका सवाल था कि आखिर चीन भारत पर हमला करने से क्यों डरता है, तो अगर एक शब्द में इसका सीधा जवाब दिया जाए तो उत्तर होगा अजीत डोभाल। आप में से कई लोग इनका नाम सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, डोभाल भारत का एक ऐसा सुरक्षा स्तंभ है जिसके आगे चीन के सारे हथियार, कूटनीति, टेक्नोलॉजी सब कुछ फेल हो जाते हैं। चीन की यह नीति रही है कि वह बॉर्डर पर हमेशा दबाव बनाकर रखता था और भारत को हर बार पीछे हटना पड़ता था, जबकि आज अजीत डोभाल ने एक बार नहीं बल्कि कई बार चीन को पीछे भागने को मजबूर कर दिया है। अजीत डोभाल को देखकर कुछ लोग समझते हैं कि ये एक साधारण अधिकारी होंगे, लेकिन आज मैं आपको इनके बारे में 4 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसके कारण अजीत डोभाल से चीन थर थर कांपता है और वह भारत पर हमला करने से डरता है। और यकीन मानिए, जब तक अजीत डोभाल जिंदा रहेंगे तब तक चीन की हिम्मत नहीं है कि वे भारत पर आक्रमण कर दे। चीन का भारत पर हमला न करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है अजीत डोभाल का आक्रामक होना। इतिहास में पहली बार भारत को अजीत डोभाल जैसा धाकड़ सुरक्षा सलाहकार मिला है जो डिफेंस में नहीं बल्कि अटैक में विश्वास रखता है। कई मौकों पर उन्होंने चीन का ईंट से ईंट बजा दिया है। इसी कारण जब अजीत डोभाल चीन के साथ मीटिंग में पहुंचते हैं तो चीन चुपचाप बॉर्डर से 10 किलोमीटर पीछे चला जाता है। यह अजीत डोभाल के प्रति चीन का रिस्पेक्ट दिखाता है। अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसलिए बनाया गया है क्योंकि वे बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में यह जरा भी 19-20 बर्दाश्त नहीं करते। 1 इंच तो छोड़ो, एक सूत जमीन के लिए भी ये अपने सैनिकों को फायर ओपन करने का आदेश दे देते हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और बोल्ड अप्रोच से कई बार चीन के छक्के छुड़ा दिए हैं। चीनी सैनिकों के बीच उनके नाम की गजब की दहशत देखी जाती है, इसलिए चीन इन्हें अब टेस्ट करने की हिम्मत नहीं करता। डोभाल को उनकी आक्रामक और निर्णायक रणनीतियों के लिए जाना जाता है। चीन अच्छी तरह से जानता है कि डोभाल से टकराने का मतलब है भारत के खिलाफ ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी का सामना करना, जिसमें भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि आक्रामक होकर दुश्मन को जवाब देता है। उदाहरण के लिए आप डोकलाम विवाद को देख लीजिए। 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान जब चीन ने भारतीय सीमा के पास सड़क बनाने की कोशिश की तो अजीत डोभाल ने भारत की तरफ से बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन को तब यह समझ में आ गया कि अजीत डोभाल के रहते भारत किसी भी तरह का दबाव नहीं झेलेगा। नतीजन चीन को अपनी गतिविधियां रोकनी पड़ी और तनाव कम करने के लिए बॉर्डर से पीछे हटना पड़ा। अजीत डोभाल की ऑफेंसिव डिफेंस नीति का मतलब है भारत केवल अपने बचाव में नहीं रहेगा बल्कि दुश्मन पर हमला करके उसे पीछे धकेलेगा। इस नीति का एक प्रमुख उदाहरण 2016 में हुआ सर्जिकल स्ट्राइक था, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद फिर से भारत ने अजीत डोभाल की निगरानी में ही बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था। चीन समझता है कि डोभाल के रहते भारत ऐसा कदम चीन के खिलाफ भी उठा सकता है जो उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है। चीन का अजीत डोभाल से डरने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण है इनका खुफिया नेटवर्क। कहा जाता है कि अगर अजीत डोभाल चाह दे तो चीन के कई इलाकों में बटन दबाते ही दंगा कर सकते हैं, खास करके चीन के उइगर इलाकों में। अजीत डोभाल की पकड़ काफी मजबूत है। डोभाल की खुफिया रणनीतियों ने चीन को हमेशा सतर्क रखा है। उन्हें अंडरकवर एजेंट के रूप में पाकिस्तान में बिताए गए समय के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को अंजाम दिया। उन्होंने बिना अपनी पहचान जाहिर किए पाकिस्तान में कई साल बिताए और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा की। इस अनुभव ने उन्हें दुश्मन की मानसिकता और रणनीतियों को समझने में महारत दी है। चीन को पता है कि अजीत डोभाल की निगरानी और खुफिया नेटवर्क बेहद मजबूत है, जिससे भारत हर चाल का पहले से अनुमान लगा सकता है। अजीत डोभाल से चीन का डरने के पीछे तीसरा सबसे बड़ा कारण है उनका बॉर्डर मैनेजमेंट स्किल। भारत और चीन के बीच तकरीबन 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और इस पूरे क्षेत्र में चीन और भारत के सैनिक बिल्कुल आमने सामने हैं, एक दूसरे की आंख में आंख डालकर खड़े हैं। लेकिन डोभाल के साथ मीटिंग के बाद अचानक चीन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि बॉर्डर पर 4 पॉइंट से हमारे सैनिक पीछे हट चुके हैं। इसी कारण डोभाल बॉर्डर मैनेजमेंट के मामले में बेहद एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनकी देखरेख में भारतीय सेना ने बॉर्डर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और क्विक रिस्पांस मैकेनिज्म को मजबूत बनाना, जिसके कारण आज हमारे सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे इलाकों में काफी लंबे समय तक तैनात रहने में सक्षम हैं।
जबकि चीनी सैनिक ऐसे इलाकों में 1 घंटा भी तैनात नहीं रह पाते और उन्हें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाती है। इससे चीन को पता चलता है कि अजीत डोभाल के नेतृत्व में भारतीय सेना का हौसला बुलंद रहता है और भारतीय बॉर्डर पर तैनाती बेहद टाइट रहती है। ऐसे में अगर टकराव होगा तो नुकसान चीनी सैनिकों को ज्यादा होगा। चीन के डरने का चौथा कारण है अजीत डोभाल और व्लादिमीर पुतिन के बीच दोस्ती। जी हां दोस्तों, अजीत डोभाल और पुतिन तब से गहरे मित्र है जब जिनपिंग चीन का राष्ट्रपति भी नहीं बना था। यानी कि इस मामले में अजीत डोभाल पुतिन के बेहद विश्वसनीय हैं। दोनों जासूसों ने मिलकर कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। अजीत डोभाल का रूस से गहरी दोस्ती होने के कारण चीन उन्हें काफी खतरनाक मानता है। वैसे भी रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त रहा है और अजीत डोभाल ने रूस के साथ इस संबंध को और भी मजबूत किया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा इसका एक उदाहरण है। इस प्रणाली से भारत ने अपनी वायु रक्षा को बेहद मजबूत बना लिया है, जो चीन को भारत से उलझने से रोकता है। डोभाल की रणनीतिक बातचीत से यह सौदा संभव हुआ था, जिससे चीन जानता है कि रूस की मदद से डोभाल उसकी किसी भी हरकत का जवाब देने में सक्षम है। पांचवें कारण में अजीत डोभाल की अमेरिका के साथ गहरी दोस्ती भी है। चीन को उनसे उलझने से रोकता है। अजीत डोभाल ने अमेरिका के साथ भी मजबूत रणनीतिक संबंध बनाए हैं। अमेरिका के साथ डिफेंस और इंटेलिजेंस में भारत की साझेदारी ने चीन पर दबाव डाला है। क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, एक मजबूत मोर्चा बन चुका है जिसका मकसद चीन की आक्रामकता का सामना करना है। डोभाल की कूटनीति से भारत इस साझेदारी में अहम भूमिका निभा रहा है, जिससे चीन और सतर्क हो जाता है। उसके अलावा उन्होंने अमेरिका के साथ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए ICET की शुरुआत की है। इसके साथ ही G20 के दौरान चीन के BRI की कमर तोड़ने के लिए उन्होंने IMEC की शुरुआत की थी, जिसे रोकने के लिए चीन ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास अटैक करवाया था और उसके बाद शुरू हुआ युद्ध आज भी भड़कता जा रहा है। ईरान, हमास, हिजबुल्ला के कई बड़े नेता मारे गए, लेकिन इजराइल पीछे नहीं हटा और उसने सफाई अभियान जारी रखा, जिसके बाद अजीत डोभाल के द्वारा लॉन्च किया गया IMEC की धमाकेदार शुरुआत होगी और कुछ जगहों पर इसका काम शुरू भी हो चुका है। इसका निर्माण होने के बाद चीन का BRI इस इलाके से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चीन जानता है कि डोभाल सिर्फ एक अधिकारी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड है, जो किसी भी स्थिति में भारत को मजबूत बनाने की ताकत रखते हैं। अजीत डोभाल की शार्प इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक माइंड और उनकी बोल्ड अप्रोच से अच्छी तरह वाकिफ है। डोकलाम, गलवान जैसे उदाहरणों ने चीन को यह एहसास दिला दिया कि डोभाल से उलझना आसान नहीं होगा। गलवान घाटी हिंसा के बाद अजीत डोभाल ने चीन की आर्थिक कमर तोड़ी थी और उसके कई कंपनियों पर भारत में बैन लगवा दिया गया था। इस बैन को हटाने के लिए चीन आज भी भारत के आगे नाक रगड़ रहा है और अपने नागरिकों के लिए भारत में वीजा पाना चाहता है, लेकिन अजीत डोभाल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। अजीत डोभाल का यही रवैया उन्हें बेहद आक्रामक बनाता है। भारत के पास उनकी अगुवाई में न केवल एक मजबूत डिफेंस स्ट्रेटजी है, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जो दुश्मन के हर कदम का सटीक जवाब देने में सक्षम है। यही कारण है कि चीन बॉर्डर पर डोभाल से सीधे टकराने में हमेशा बचता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।